तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैकियावेलियन प्रिंस, ठीक है, कि जो मैकियावेली है उसका प्रिंस कैसा होगा, उसका जो उसने जो जिस प्रिंस के बारे में बताया है कि ठीक है कि जो प्रिंस है उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रिंस मैकियावेली के। तो मैकियावेली कहता है कि जो प्रिंस है उसको क्या होना चाहिए, उसको फॉक्स की तरह और लॉयन की तरह, मतलब कि फॉक्स की तरह क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, और लायन की तरह क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बहादुर होना चाहिए। कि जैसे कि मान लो कि अगर पॉलिटिक्स में एक तो नेता होगा नहीं, बहुत सारे नेता होंगे ना, और बहुत सारे चाहते भी होंगे कि जहाँ पे ये वाला राजा है हमें इसकी जगह पे जाना है, तो क्या होता है वो आपस में मिलकर अगर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो वो षड्यंत्र को समझ सके और इससे बचने के लिए क्या करे, कोई रास्ता निकाल सके। तो मतलब षड्यंत्र उसने समझा तो वो लोमड़ी की तरह चतुर, मतलब कि क्लेवर होना चाहिए, और षड्यंत्र से बचने के लिए उसको शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, ठीक है। वे कहते हैं कि प्रिंस को फॉक्स की तरह और लॉयन की तरह होना चाहिए। उन्हें फॉक्स की तरह इसलिए क्योंकि वो क्लेवर होना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र में बहुत सारे प्रतिद्वंदी होंगे, और अगर ये प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे तो वो क्या करे, उनको समझ सके, इसीलिए उसको लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए। इस षड्यंत्र से खुद को बचाने के लिए उसे शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। जैसे शेर होता है ना, एकदम बहादुर होता है, तो षड्यंत्र किस कोई से भी षड्यंत्र वो बचा लेता है, तो उसकी तरह होना चाहिए बहादुर सा। सब डरते हैं शेर से। फिर आता है प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखित। अच्छा, इसमें जो सेम है मैंने वही बताया कि जो जो प्रिंस है उसकी बुक, ये जो प्रिंस उसकी बुक है वो सिर्फ 90 पेजों की बुक है। तो इसमें जो बताया मैकियावेली ने, उसने बताया कि जो एक तो इसकी वो सर्वश्रेष्ठ, मतलब बहुत ही मालूम एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो उसने बताया कि जो राजा उसको लोमड़ी की तरह और किसकी तरह होना चाहिए, शेर की तरह चतुर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्लेटो के समय से मैकियावेली अधिक यथार्थवादी है, जब वह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि राजकुमार के पास किस प्रकार की बुद्धिमत्ता और साहस होना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं इसमें कि आप प्लेटो को तो जानते होंगे। प्लेटो ने हमने पढ़ा है कि उसने एक इस तरीके से बना के उसने त्रिकोण मान लो ये दिया था कि रीज़न, करेज एंड एपिटाइट, ठीक है। उसने बोला था कि भाई जिसके अंदर रीज़न ज़्यादा है उसे क्या होना चाहिए, उसे उसे शासक होना चाहिए, और करेज है उसको सैनिक होना चाहिए। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई जो राजा है ना, जो राजकुमार, उसके पास रीज़न भी होना चाहिए, देन उसके पास साहस भी होना चाहिए, मतलब कि उसके पास करेज भी होना चाहिए वर्तमान समय में भी। और मतलब ये मान लो कि अगर मान लो कोई राजतंत्र है और वहाँ पे कोई राजा बना है, अभी मान लो 5 साल हो गए उसको रहते हुए, 5 साल बाद फिर 10 साल बाद वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लो पड़ जाएगा, धीरे, मतलब कहते हैं ना उसका कम, उसकी जो प्रासंगिकता है वो कम हो जाएगी, लोग उससे कम डरेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे जैसा वो पहले था ना उसको हमेशा वैसा ही रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी राज्य सही बुद्धिमत्ता के अपने स्टेट पर की रक्षा नहीं कर सकता। मतलब कि वो बोलते हैं कि अगर किसी के पास अगर बुद्धिमत्ता नहीं है ना तो वो अपने स्टेट की रक्षा नहीं कर सकेगा। जैसे कि मान लो आज वो किसी की हेल्प से या किसी भी षड्यंत्र से राजा बन जाता है, और बाद में वो किसी गलत चीज़ों में फंस जाता है, तो इससे क्या होगा, या फिर मान लो नशेड़ी बन जाता है, बहुत ज़्यादा लत लग जाती है उसको चीज़ों की, या फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उसको लालसा हो जाती है चीज़ों की, या फिर जो भी उसको धन दौलत जो इतने भी मिली होती है उसमें वो उसी में लिप्त हो जाता है। तो इससे क्या होगा, उसका जो शासन है वो भी छिन सकता है और वो स्टेट की रक्षा नहीं कर पाएगा। मेनली फोकस किस पे किया जाता है, जो मैकियावेली ने फोकस किया है स्टेट पे। मतलब उन्होंने बोला है कि जो राजा को अपने स्टेट को बचाने के लिए अगर किसी देश पे आक्रमण भी करना पड़े ना तो भी उसको कर देना चाहिए, ये सही मानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद क्या है, मैकियावेलीज एडवाइस टू, अब जो मैकियावेली है उन्होंने कुछ एडवाइस दी है किसको, प्रिंस को। फिर बताता है शांत व्यक्ति, कोल्ड बटन मैन, ठीक है, ब्लूडन मैन। प्रिंस को जोश व उत्साह में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या है कि आप कौटिल्य में भी देख लो, कौटिल्य जो है हमारे, जिनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी जो राजा है उसके ऊपर बहुत मतलब इस तरीके से उसको एडवाइस किया है। तो ये भी यही कहते हैं कि जो राजा है उसको क्या होना चाहिए, उसको कोई भी ना जोश में, बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन क्या होता है, हमेशा गलत भी हो सकता है। तो जो राजा है उसको एकदम शांत बना रहना चाहिए। पावरफुल पावर ट्रैक्टिकली, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैकियावेली के अनुसार शक्ति के 2 आयाम होते हैं। अब क्या कहता है कि जो मैकियावेली उसने बोला शक्ति के क्या होते हैं, 2 आयाम होते हैं। कौन कौन सा आयाम है वो देख लेते हैं हम। तो एक आयाम है फोर्स,
फोर्स का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे उपयोग उचित गणना के बाद ही अब क्या बता रखा है कि जो फोर्स होती है मतलब कि क्या है, शक्ति के दो आयाम, हमारा जो पावर है हमारे पास दो आयाम है उसके, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो है आपका फोर्स मतलब कि जो बल मान लो, है ना, बल ही होगा, बल या फिर सैनिक, ठीक है, सैनिक। तो क्या करना चाहिए, जो प्रिंस है उसको बार बार फोर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या होगा, ये थोड़ा उचित नहीं होगा, अरे बार बार जब वो अपने गुंडे ले आता उठा के, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रिंस द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका उपयोग दुश्मन को बुरी तरह से कुचलने के लिए किया जाना चाहिए। प्रिंस को अपने दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह प्रिंस से बदला लेने की कोशिश करेगा और प्रिंस को नुकसान पहुंचा सकता है। आप क्या बोलते हैं कि जो आपके मैकियावेली है, उन्होंने एक तो दो आयामों की बात की है। सबसे पहला फोर्स, ठीक है, जिसको बल कहते हैं। वो कहते हैं कि बार बार ऐसा नहीं है कि उठा के फोंगा और बोल दिया कि चलो अब हम युद्ध करें, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत संसाधन लगते हैं। तो उसको, जो ये युद्ध है एकदम एंड पे करना चाहिए कि चलो मान ही नहीं रहा, अब तो मैं इसको थपेड़े लगा ही दूँ, है ना। तब अपने दुश्मन को कुचलने के लिए जो वॉर है, जो बल है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो उसका दुश्मन है उसको जिंदा तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई भी दुश्मन हमारी, मान लो किसी एक बार लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी, बेशक हमने बातचीत कर ली, मान लो मेरी कोई दोस्त है उससे मेरी लड़ाई हो गई, या आपकी कोई दोस्त है उससे लड़ाई हो गई, तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे बाद में लड़ाई ठीक होने के बाद, लेकिन जो वो पहले वाली चीज़ रहेगी ना, वो नहीं होगी। क्या पता वो पीठ पे जाके मैं चुगलियाँ करती हूँ, है ना, क्या पता कोई षड्यंत्र रच रही हो मेरे खिलाफ। तो ये चीज़ होती हैं। तो ऐसे जब बड़े लेवल पे होते हैं ना, तो दोस्त तो बन जाते हैं, लेकिन बदला लेने की इच्छा जरूर रहती है। तो ये यही कहते हैं कि भाई जो दुश्मन है उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो क्या होगा कि बदला लेने की कोशिश करता रहेगा, उसको राजा को नुकसान पहुंचाने का हमेशा सोचता रहेगा। ऐसे होते हैं लोग। अब हमारा दूसरा क्या है, इसमें बता रखा प्रेम। प्रेम मतलब कि लव, यह भी एक प्रकार की शक्ति है। आज के युग में इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। यह प्रिंस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब क्या बता रखा है कि जो लव है उसे क्या होना चाहिए, प्रिंस की, इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर, पॉलिटिक्स में इसको, और आज के युग में भी इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर को कहते हैं, एकदम सॉफ्ट पावर बोलते हैं लव को। इसको मतलब सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसकी, प्रिंस की। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि भाड़े के सैनिकों की प्रथा के खिलाफ प्रिंस के पास अपने नागरिकों की सेना होनी चाहिए। अच्छा, अब जो प्रिंस हैं, जो मैकियावेली है, वो ये कहते हैं, प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि जब हम युद्ध करते हैं ना, कुछ कुछ सैनिक होते हैं हम भाड़े के लिए आते हैं कि चलो दूसरे उस वाले देश से मंगा लो ना, वो मेरे पड़ोसी देश थे ना, उनसे लेकर आ जाओ। तो इनकी जगह क्या करना चाहिए, हमें नागरिकों के अंदर इतना मतलब प्यार भर देना चाहिए ना उस राजा के खिलाफ कि वो मरने के लिए भी तैयार हो जाए, कि भाई हम मर मिट जाएंगे आपके लिए। तो इस तरीके के नागरिक होने चाहिए आपके। ये कौन कहता है, ये प्रिंस, जो आपके मैकियावेली है वो कहते हैं कि भाड़ी के नागरिक मत लेके आओ, आप अपनी प्रजा में इतना मतलब डाल दो ना अपने लिए प्यार, कि वो आपके लिए जान देने के लिए भी कहते हैं ना तैयार हो। नागरिक ही होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मान लो कि अगर आपको युद्ध जीतना है ना, तो जो आपका, जैसे कि मान लो भारत है, भारत में मान लो वॉर हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, तो क्या होगा, अब हम किसी और दूसरे देश से लड़ रहे हैं, मान लो हमारे सैनिक कम पड़ गए, है ना, सैनिक हमारे कम पड़ गए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन सैनिक हमारे कम पड़ गए, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे चलो दूसरे देश से बुला लेते हैं ना, क्या ही है। लेकिन हम अपने देश, अब हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे जो देश के सिटीजन हैं, उनको नहीं, सिटीजन जो सिविलियंस हैं उनको कुछ नहीं कह रहे हम कि यार तुम आओ तुम लड़ो। तो जो लोग हमने बाहर से मंगाए ना, उनके दिल में लड़ने की ना इतनी इच्छा नहीं होगी जितना हमारे देश के नागरिक लड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक तो सबसे पहले देशभक्ति नहीं होगी, है ना। उनको क्या है भैया, जीतो ना जीतो क्या ही है, उनको तो पैसे मिलेंगे या फिर जो भी चीज़ उनको तो मिल रही है ना। तो यही चीज़ है कि जो जान लगा के आपके देश के नागरिक लड़ पाएंगे, वो कोई नहीं लड़ सकता। फिर आता है मोबल्स। मैकियावेली ने प्रिंस को रईसों की तुलना में रईसों होगा, आई थिंक, रईसों की तुलना में रईसों की तुलना में आम आदमी की वैधता देने का सुझाव दिया है, क्योंकि उसकी आकांक्षा रईसों की तुलना में सीमित होती है। अब क्या बता रखा है
जो मैकियावेली वो प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि भाई जो रईसों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, तुम ठीक है बैठ गए, तुम अच्छा खासे राजा हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, एक आम आदमी बनकर रहना है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो आकांक्षा है वो रईसों की तुलना में सीमित। अब जो आम आदमी होता है ना, अब देखना कभी भी ना उसकी जो आकांक्षा है, उसकी जो आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो जो आकांक्षा है उसकी क्या होगी, मतलब वो कम होगी, मतलब कि वो एक बार को अपनी जो ज़िद होती है उसको सेक्रीफाइस कर देता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं। कभी हम जैसे कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली में, तो हमारे घर में ना सीमित संसाधन होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोफ़े नहीं होंगे, है ना। नॉर्मल जो चीज़ हमारी यूज़ की हम वही रखते हैं, 2-2 3-3 फ्रिज नहीं होंगे। तो बहुत कम ऐसी इस टाइप की चीज़ें होती है, सीमित होती है। तो ऐसे ही कहते हैं कि इच्छाएँ उसकी सीमित होती हैं आम आदमी की। तो यही राजा प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि जो प्रिंस है उसको आम आदमी की तरह ही रहना चाहिए, ताकि और फिर ना लोग भी एक होता है ना आजकल ना आप बॉलीवुड में देखना एक ट्रेंड आ गया है कि वो डाउन टू अर्थ पर्सन बनने का, बहुत ज़्यादा रिलेटिव कहते हैं ना पर्सन बनने का, कि हम तो आपके जैसे दिखते हैं, है ना, हम भी बहुत डाउन टू अर्थ है, इस टाइप का, हम भी बहुत मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं ना। तो लेकिन यही ऐसी एडवाइस देते हैं किसको, प्रिंस को, कि भाई तुम में ऐसी ही होनी चाहिए ताकि प्रजा तुमसे थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए। फिर आता है मैकियावेली विस्तारवादी विदेश नीति का समर्थन करते हैं। अब होता है विस्तारवादी का क्या मतलब होता है, विस्तारवादी का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि ये मेरा एक छोटा सा देश है, ठीक है, एक छोटा, या फिर मान लो हाँ ये छोटा सा देश है, और ना हमारे आसपास और छोटे छोटे देश है, तो मैं क्या कोशिश करूँगी कि जो छोटे देश है ना ये हमारे देश में और आ जाए, है ना, कोशिश करूँगी ये, तो फिर मैं क्या होगा, मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा मेरा साम्राज्य, इस तरीके से मैं कोशिश करूँगी। तो इसको बोलते हैं विस्तारवादी, कि मतलब अपना जो देश है उसको बहुत और ज़्यादा बढ़ाते रहना, उसको बोलते हैं हम विस्तारवादी। इसके साथ ही वह विदेश नीति, ठीक है, विस्तारवादी विदेश नीति की यही है कि मतलब उसको विदेश नीति अपनी ठीक ठाक बना के रखनी चाहिए। वह राजकुमारों को यह भी सलाह देता है कि उसके द्वारा किसी दूसरे स्टेट पर कब्जा किया जाता है तो उस स्टेट की भी संस्कृति समान संस्कृति हो तो वह सीधा उस भूमि पर शासन कर सकता है, लेकिन संस्कृति अलग है तो वो उसे एक एजेंट के माध्यम से अल्प क्या लिखा है ना, अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर। अच्छा, अब इसमें क्या बताया हुआ है, अब इसमें बताया हुआ है कि जो जैसे कि मान लो कि अगर उसने किसी भूमि पे शासन, अगर किसी देश पे उसने क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा अगर वो कर रहा है ना तो उसको देखना चाहिए वहाँ जो मेरे देश की संस्कृति है, जो मेरे राष्ट्र स्टेट की जो संस्कृति है, जो मेरा कल्चर है, सेम उस स्टेट का होना चाहिए जिसमें मैंने कब्जा किया है, ठीक है, तब उसको अच्छे से वो शासन कर पाएगा। लेकिन मान लो कि भाई अगर संस्कृति कल्चर हमारा सेम नहीं है, जिस देश से मैंने कब्जा किया उस देश का कल्चर डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, एक एजेंट को भेज देना चाहिए, ठीक है, एजेंट को रख देना चाहिए जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, मतलब कि जो आपका जो प्रिंस है शासन तो वही करेगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मतलब जो भी सब कुछ होगा वो उसके माध्यम से होगा, लेकिन एक एजेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि पता क्या होगा कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में किसके लिए प्यार है अपने अपने जो उनका जो राजा था उसके लिए। तो अगर मान लो कि ये जो अगर वहाँ पे डायरेक्ट शासन करता है तो इससे क्या होगा कि वहाँ के लोग क्या पता गुस्साएं हो जाएं इससे, इसी पे हमला बोल दें, है ना, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए कहता है इसको एक एजेंट वहाँ पे भेज देना चाहिए। उसके बाद क्या बताया हुआ है, मैकियावेली निराशावादी है परंतु वह प्रिंस को सलाह देते हुए उन्होंने आदर्श आशावादी विचार प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि दुर्भाग्य से डरना नहीं चाहिए, दुर्भाग्य कभी भी आ सकता है जो कि किसी के नियंत्रण से बाहर है। ऐसी स्थिति में प्रिंस को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वापस से उठना चाहिए। अब क्या बता रखा है, किसी के मान लो कि भाई युद्ध हुआ, हार गए, है ना, अब वॉर हो गया, हार गए, तो क्या है कि चलो ये निराशावादी है, मैकियावेली बहुत निराशावादी आदमी है, लेकिन वो प्रिंस को बहुत ज़्यादा आशावादी विचार उसने प्रस्तुत किए हैं कि अगर आप हार गए, आपको डरना नहीं है, सबसे पहले कि ठीक है हार गए तो दोबारा उठो। तो ये चीज़ भूली हुई है किसने, जो आपके मैकियावेली उन्होंने। मैकियावेली के अनुसार दुर्भाग्य मूसलाधार बारिश या मूसलाधार बारिश या गरजती नदी की तरह है, ये मानव को पूरी तरह
तबाह कर देती है। इस प्रकार प्रिंस को बुरे वक्त की तैयारी करनी चाहिए। मैकियावेली यह भी सुझाव देते हैं कि फ्यूचर को प्राकृतिक महिलाओं की तरह है, महिलाएं बहादुर से ही प्यार करती। अब क्या बता रखा है, वो ये बोलते हैं कि जो भाई ये दुर्भाग्य है ना, वो किसकी तरह है, वो एक बारिश की तरह है। जब वो बहुत तेज बारिश आती है ना, वो गरजती हुई नदी होती है, वो क्या होता है, वो मनुष्य को, वो ह्यूमन को क्या करती है, तबाह कर देती है। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, प्रिंस का बहुत बुरा वक्त आता है, तो क्या होना चाहिए उसको, उस बुरे वक्त को सहने के लिए उसको कहते हैं, उसको तैयार रहना चाहिए, कहते हैं रेडी उसको रहना चाहिए। और वो ये कहते हैं, प्रिंस को सुझाव देते हैं कि जैसे कि महिला होती है ना, महिला कभी भी मान लो जो महिला होती है, जब महिला होती है, वो क्या होता है कि वो ना हमेशा एक बहादुर इंसान से ही प्यार करती है। कभी देखना कोई लड़की होगी ना, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप बहादुर हो ना, तो वो आपसे कनेक्ट करेगी। तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो जो प्रिंस है उसको बहुत ज़्यादा बहादुर होना चाहिए। फिर आता है नैतिकता। नैतिकता पे इन्होंने क्या बोला है, प्रिंस को सामान्य व्यवहार का पालन नहीं करना चाहिए, राजनीतियों की और एक नैतिकता यानी राष्ट्रीय हित में। अच्छा बता रखा है कि जो आपका प्रिंस है उसको जो अगर वो विदेश नीति कर रहा है, तो मतलब राष्ट्र हित कर रहा है, तो एक अलग नैतिकता बनाए रखना है। और अगर वो अपने देश में मतलब शासन वासन कर रहा है, तो वो एक अलग नैतिकता बनाए रखना। नैतिकता का क्या मतलब, बहुत मॉरलिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर जो राष्ट्र हित, उसका मतलब होता है नेशनल इंटरेस्ट, कि अगर वो किसी दूसरे देश से नेशनल इंटरेस्ट बना रहा है या अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको जो करना पड़े उसको करना चाहिए, ठीक है। तो जो सामान्य जो मतलब जो नॉर्मल जो जीवन होता है, उसमें उसको मोरालिटी का क्या करना चाहिए, इतना मतलब नहीं करना चाहिए, उसको नैतिकता का पालन नहीं करना चाहिए सामान्य जीवन में, लेकिन जो राजनीति है उसमें करना चाहिए नेशनल हित के लिए। मैकियावेली पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग करने की बात रखी, कि हालांकि वे प्रिंस को सार्वजनिक रूप से धार्मिक रूप में पकड़ होने की सलाह देते। आपको पता रखा है, अब जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं, ये पहले विचारक हैं ऐसे जो कहते हैं कि जिन्होंने धर्म और राजनीति, ठीक है, ये धर्म और आपका जो राजनीति है इसको अलग करने की बात की है। धर्म और राजनीति को अलग करने की इन्होंने क्या की है, इन्होंने बात की है। और ये कहते हैं कि लेकिन जो राजा है, जो प्रिंस है, वो सार्वजनिक रूप से अपना जो भी उसका धर्म है उसको प्रकट कर सकता है, ऐसा कोई उस पर कोई बंधन नहीं है। फिर आता है मैकियावेली के मोरालिटी पे व्यूज़, ठीक है, कि मैकियावेली ने क्या अपने व्यूज़ दिए हैं उस पर मोरालिटी पे। मैकियावेली मोरालिटी और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर देते हैं। इस संबंध में उन्होंने नैतिकता की अवधारणा दी। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रिंस की नैतिकता एक सामान्य व्यक्ति की नैतिकता अलग है। आपको बता रखा है कि अब इन्होंने, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना, कि जो भाई एक सामान्य इंसान है, ठीक है, उसके साथ एक अलग नैतिकता से मॉरलिटी से बात करनी चाहिए, या फिर उसके साथ जैसी भी चीज़ें उसको स्थापित करना चाहिए। और वहीं अगर देश की बात है तो उसके साथ एक अलग मतलब एक अलग मॉरलिटी से उस चीज़ को ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो ये दो तरह की मॉरलिटी की बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिक्स को धर्म से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अच्छा, मॉरलिटी को और पॉलिटिक्स को एकदम सेपरेट कर दिया है। दोहरी नैतिकता मतलब कि ड्यूअल मॉरलिटी की ये बात करते हैं। अब आता है, हालांकि प्रिंस को अपने सार्वजनिक क्षेत्र में केवल राजनीति की नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रिंस को अपने निजी जीवन में ऑर्डिनरी मॉरलिटी, सच बोलना, झूठ ना बोलना को ही लाना चाहिए। अब क्या बता रखा है कि जब वो सार्वजनिक जीवन में है ना, जब वो लोगों के बीच में है, तो उसको झूठ भी बोलना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, राजनीति वाली जो नैतिकता है, हमारे जो नेता है वो हमसे कभी सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना हमेशा, तो वो तो उसको क्या करना चाहिए, वो तो उसको करना चाहिए, झूठ बोलना है, अगर बोल पा रहा है तो बोल दो, है ना, सच मत बताओ कोई भी है। लेकिन उसका जो निजी, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें क्या होना चाहिए, उसको मतलब सच उसको बोलना चाहिए। अपनी फैमिली से तो आराम से बोल सकता है ना, तो ये चीज़ ऐसा करना चाहिए उसको। तो ठीक है, दोनों नागरिकता की बात करते हैं। पहली नागरिकता कौन सा है, कि सार्वजनिक जीवन, मतलब कि जब वो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो लोगों के बीच में है, समाज के बीच में है,
तो वहाँ वो झूठ बोले चलेगा, वहाँ पे वो वाली नैतिकता चलेगी। लेकिन अगर वो निजी जीवन में, तो वहाँ पे वो सच वगैरह जो भी है, ऑर्डिनरी जो मॉरलिटी है, वो मतलब बोल सकता है। देन उसके उसके अनुसार अरे यार ये क्या हो जाता है, उसके अनुसार राजनीति की अपनी नैतिकता होती है जो कि राष्ट्रहित है, और प्रिंस को राजनीति की नैतिकता का पालन करना चाहिए, अर्थात उसके कार्य और निर्णय को राष्ट्रहित द्वारा निर्देशित करना है। अब इसमें सीधे साधा एक चीज़ बता रखा है, अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात है ना, अगर आपके देश के हित की बात है, राष्ट्रहित की बात है, तो भाई आप झूठ बोलो। वो झूठ जो मैकियावेली है, वो झूठ बोलना क्या कहते हैं, झूठ बोलने को मतलब वो गलत नहीं मानता, लेकिन निजी जीवन में आप बोल सकते हो। वो सेम जो चीज़ ऊपर लिखी है वो यहाँ लिखी हुई है। अब क्या है, उनका मानना है, किनका, मैकियावेली का मानना है कि राजनीति में अंत में साधनों की सही ठहराना है, साधनों को सही ठहराना है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति में अंत में मतलब जो राष्ट्रीय को प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर तर्क है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करना क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। उनका मानना है कि यानी नैतिकता और अनैतिकता माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। साध्य मतलब अचीवमेंट, और साधन मतलब कि रिसोर्स के किस माध्यम से अलगाव मैकियावेली की अच्छा इसमें सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, अब जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपके देश की बात है ना, तो आपको नैतिक हो या अनैतिक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे नैतिक को कैसे भी जाना पड़े उसको पहुंचना है आपको। आपने गांधी जी का साध्य और साधन पढ़ा होगा, सबका इसमें और भी थिंकर्स है जिन्होंने दिया हुआ है साध्य और साधन। साध्य मतलब होता है अचीवमेंट, मतलब कि आपकी मान लो एक तरीके से डेस्टिनेशन। साध्य मतलब आपकी डेस्टिनेशन, आपको कहाँ जाना है। मान लो अभी आप बीए में हो, तो अभी आपका लक्ष्य होगा कि बस मुझे पेपर पास करना है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, चीटिंग कर लूँ चाहे मैं, तो ठीक है। तो आपका लक्ष्य क्या है, आपको रिजल्ट मतलब पास करनी है, ठीक है। जो आपकी ग्रेजुएशन है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, वो आपको पास करना है। या फिर मान लो आपको किसी बच्चे को यूपीएससी करना है, तो उसमें यूपीएससी में क्या है कि उसका जो रिजल्ट आया और वो एक पोस्ट पे लगा आईएएस बना, तो ये उसका साध्य है, ठीक है, वो उसकी अचीवमेंट है, ठीक है। और जो आप जो और साध्य साधन क्या है, मतलब साध्य क्या है, अच्छा साधन क्या है कि जो जैसे मान लो जिन जिन रास्तों से वो होकर गुजरा, मतलब आप देख लो कि मतलब उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी क्लासेस ली, ये सारी चीज़ें क्या है, वो उसका साधन है। साध्य और साधन मतलब, साधन मतलब होता है रिसोर्स, कि किस रिसोर्स से आप पहुँचे। तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपको जो प्रिंस है उसके देश की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो अगर उसको अचीवमेंट पे पहुंचने के लिए, मतलब साधे तक पहुंचने के लिए रिसोर्स के बीच में क्या करना चाहिए, अगर वो अनैतिक भी है ना, किसी को मार कर भी आप जा रहे हो ना अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो वो करना चाहिए। ये इन्होंने सबसे बड़ी मतलब इनकी क्या है, एक विशेषता है। इसके साथ ही क्या बता रखा है, वह नैतिकता से राजनीति की स्वायत्तता, ठीक है, ऑटोनॉमी को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर आता है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यों को नैतिकता के पैमाने में नहीं देखा जा सकता राजनीति का पैमाना राष्ट्रहिता। भी कहते हैं कि भाई जो नैतिकता को ना आप राजनीति के उसमें नहीं देख सकते कि नैतिकता माननी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं सुननी चाहिए है, इस जो नैतिकता ही देखनी चाहिए, चाहे नेशनल इंटरेस्ट कहीं भी जाए, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो सबसे पहले है, सबसे ऊपर क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, देश हित है, ठीक है। अब है मैकियावेली के अनुसार जो नैतिक रूप से गलत हो सकता है वह राजनीतिक रूप से सही हो सकता है। क्या पता हुआ कि चलो मान लो कि हमने नैतिक रूप से हमने कह दिया कि चलो यार मार काट के जाना गलत है, लेकिन भाई अगर हमने उसको नहीं मारा, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है ना, पाकिस्तान हम पे हमला करता है, पाकिस्तान ने, आपको याद होगा 2014 में शायद पुलवामा हुआ था ना, 2014 में, मुझे एग्जैक्ट
याद नहीं आ रहा, ठीक है। आई थिंक 14 में ही उसने हमला किया था। एक यही आई थिंक 14-15 के आसपास ही हुआ था। तो जब जो आपका जो पाकिस्तान क्या है, हम पे हमला करता है, उसने हमला किया, हमारे सैनिक मारे गए। लेकिन अब क्या है, आपको अगर हमने मतलब उसने हमारे सैनिकों को मार दिया, तो अगर मान लो अगर हमने उसको पलट कर वार नहीं किया ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, तो अगर वो हमारे नागरिकों को मार रहा है, हमारी सेना को मार रहा है, तो अगर हम और हम मॉरलिटी का वो कर रहे हैं कि मतलब नैतिक है जी, हम तो बहुत मॉरल है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो सच बोलने वाले हैं, हम किसी को नहीं मार सकते। लेकिन भाई वो हमें भी तो मार देगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो अगर कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, या हमारे देश को भी ख़त्म कर देगा, मेन तो देश की बात, देश को ख़त्म कर देगा, तो देश ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे उस मॉरलिटी का। तो ये यही कहते हैं कि भाई नैतिकता वैतिकता कुछ भी नहीं है, जो पॉलिटिक्स है उसके मामले में जो आपको सही लग रहा है। अभी हमें सही क्या लग रहा है कि भाई अभी हमें उस पर हमला करना है जिसने हम पे हमला किया है, ठीक है। तो वो ये इस चीज़ की बात करते हैं। इसके साथ ही अब आता है इनकी आलोचना, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी आलोचना करते हैं। देखते हैं इनकी आलोचना क्या है। हालांकि गांधी जी ने भी अपने हिंद स्वराज में नैतिकता पर मैकियावेली के दृष्टिकोण की आलोचना की है। जो जो गांधी जी की बुक है स्वराज, ठीक है, जिन्होंने मतलब जो लिखा है इन्होंने गांधी जी ने, तो मैकियावेली के जो दृष्टिकोण है, ये जो मतलब इनका एक एटीट्यूड है मैकियावेली का कि भाई नैतिकता जो जिस पे इन्होंने विचार दिया उस पर क्या किया है, गांधी जी ने भी इनकी आलोचना की है। फिर आता है उन्होंने तर्क दिया, मतलब गांधी जी ने तर्क दिया है कि एक ही सिक्के के दो मोदक मूल्य नहीं हो सकते। इसी तरह नैतिकता की एक अवधारणा दो व्याख्या नहीं हो। अब पता रखा है कि गांधी जी कहते हैं कि एक सिक्के के जैसे दो पहलू नहीं होते ना, एक सिक्के के जैसे कि दो मोदक नहीं होते, एक वैसी जो नैतिकता उसके दो रूप नहीं हो सकते। आप एक तरीके से कह रहे हो एक नैतिकता वो है कि अपने देश के हित की बात करो, और दूसरी नैतिकता वो है कि जो आप अपने मतलब अपने जो निजी जीवन में अलग, ये कैसी नैतिकता हुई, ये तो कोई नैतिकता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से ये जो गांधी जी वो ये कहते हैं। फिर आता है उन्होंने कहा राजनीति में नैतिकता का पालन करना चाहिए। उन्होंने साधनों की शुद्धता पर जोर दिया गया। अब बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो ये कहते हैं कि भाई साधन भी ज़रूरी हैं। जब अगर आप कोई अचीवमेंट मतलब अगर आप अपने साध्य तक जा रहे हो, मतलब आप अपने अचीवमेंट तक जा रहे हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस किस माध्यम से गए, किन किन रिसोर्स से गए। क्योंकि अगर जैसे कि मान लो क्या होता है ना, मैं अपना आप बताती हूँ कि मुझे चीटिंग करने की आदत नहीं है, चाहे मैं फेल हो जाऊँ, ठीक है। तो ये मेरे अंदर बहुत एक गुण मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए नुकसान है। लेकिन अगर कोई बच्चा बिना पढ़े या फिर चीटिंग करके पास हो रहा ना, उसको वो खुशी नहीं होगी जो उसको मतलब पढ़ के होगी। हाँ। ए तो फिर क्या है कि ये चीज़ जो गांधी जी हैं वो ये कहते हैं कि भाई रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, कि आप किस किस माध्यम से गए हो उस जगह तक। फिर बता रहा है कि गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो गांधी जी होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो साधन है, मतलब कि भाई जो रिसोर्स है और जो आप अचीवमेंट जो आप करना चाहते हो, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है समान रूप से। उन्होंने तर्क दिया कि नैतिकता के बिना राजनीति का मौत का जाल है, जैसे बबूल के बीच बोकर गुलाब के फूलों की उम्मीद बेतुका है। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आपने बबूल का पौधा उगाया है तो उससे गुलाब के फूल की उम्मीद रखना तो बेतुका ही होगा ना। कहते हैं कि भाई नैतिकता को आपको राजनीति में अगर नैतिकता नहीं है ना आपकी पॉलिटिक्स में, तो वो क्या है, एक मौत का जाल आप कह सकते हो। फिर आते हैं गांधी जी ने मैकियावेली के विचारों को शैतानी बताया। जो गांधी जी वो कहते हैं कि जो मैकियावेली के विचार हैं वो क्या बहुत ज़्यादा शैतानी है, ठीक है। अब हमारा जो अब सेकंड टॉपिक है वो रहेगा राजनीति और मतलब राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथककरण।